जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा से रिलेटेड। तो इसमें हम जानेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है तथा इसकी कथा क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कई श्रद्धालु उपवास रखते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। ये व्रत बेहद फलदायी माना गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु और भगवान चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2024 में 15 दिसंबर को रखा जा रहा है तथा इसी दिन स्नान भी किया जाएगा। बाकी सभी व्रतों की तरह इस व्रत में भी कथा पढ़ना अनिवार्य माना गया है। अगर आप भी इस पूर्णिमा के व्रत को रख रहे हैं तो आपको ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा अनुसार महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया महान तपस्वी और धर्मपरायण थे। महर्षि अत्रि अपने तप और योग बल के कारण सभी में बहुत सम्मानित थे और उनकी पत्नी अनुसुईया भी अपनी पतिव्रता और सतीत्व के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थीं। एक दिन उनकी महान तपस्या और सद्गुणों से प्रभावित होकर त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। त्रिदेव भिक्षुओं के रूप में माता अनुसुईया के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने उनसे भोजन की याचना की, लेकिन उन्होंने ये रखी कि माता अनुसुईया उनको निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं। अनुसुईया ने अपने सतीत्व और तपबल से उन तीनों को छोटे बच्चे के रूप में बदल दिया और फिर उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराया। जब महर्षि अत्रि वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि 3 छोटे छोटे बच्चे अनुसुईया के साथ खेल रहे हैं। इसके बाद अनुसुईया ने पूरी घटना उन्हें बताई। महर्षि अत्रि ने अपने योग बल से तीनों के वास्तविक रूप को पहचान लिया। इसके बाद महर्षि अत्रि और अनुसुईया की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर त्रिदेव भगवान अपने वास्तविक रूप में वापस आ गए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया। त्रिदेव ने महर्षि के यहाँ एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। कहते हैं महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र ही भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसलिए ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय की पूजा की जाती है। इसके अलावा ये दिन भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी कथा कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है तथा इसे दत्तात्रेय जयंती के रूप में क्यों मनाया जाता है। इसके साथ ही पूर्णिमा के व्रत में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देख भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे कि हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में ये धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर व बाहर स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष हो। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उनकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्यव्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उनका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उनके मन में प्रण लिया
कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूँगा। समय बीतने पर उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी ये अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया तथा उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गईं। एक दिन कलावती ने किसी के घर में श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान के प्रति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दें, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान के वहम से वजह से राजा ना तो पूजा स्थल पर गया, ना दूर से ही प्रणाम किया और ना ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र धन धान्य गज अश्व सब नष्ट हो गए। राजा को फिर से आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और पूजा भी की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। तो दोस्तों, यह थी मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली दत्तात्रेय की कहानी तथा श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन जातकों को पवित्र नदियों में स्नान करना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले जातक दिन भर फलाहार करने के बाद रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं तथा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा का पूजन करने से व्यक्ति को मानसिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो यह व्रत इस बार 15 दिसंबर को रखा जाएगा। 15 दिसंबर यानी रविवार को रखा जाएगा और यह साल की आखिरी पूर्णिमा का व्रत होगा। तो इस दिन आप व्रत जरूर करें तथा सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर सुनें। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण करें। यह कथा आपको कैसी लगी? यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।